सनी सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उसका आया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया अच्छी तरह से। सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों के बिना पर मिलती है सजा। एक क्राइम रिपोर्ट है। ये क्राइम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहाँ पर हर कोई सन्नाटे में था। ये पूरी कहानी क्या है हमारी इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। एक घर जिसके दरवाजे कई दिनों से बंद थे, अंदर कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज़ भी नहीं थी, लेकिन अचानक उस घर से उठने लगी तेज़ बदबू। पड़ोसियों को कुछ अनहोनी का शक हुआ और सूचना पुलिस तक पहुंची। लेकिन जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर खून के निशान, कमरों में पसरा सन्नाटा और एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सड़ी गली लाशें, जिनमें 70 वर्षीय वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी, तीनों मौत की नींद सुलाए जा चुके थे। लेकिन इस खूनी कहानी का सबसे बड़ा किरदार अभी गायब था। घर का बेटा अभिषेक वैश्य। क्या वह भी किसी साजिश का शिकार हो गया था? क्या पूरा परिवार किसी गैंग का निशाना बना था? या फिर इस घर में कोई ऐसा राज दफन था जिसे कोई छिपाना चाहता था? इसी बीच पुलिस की नज़र दीवार पर लिखे एक संदेश पर पड़ी। उस संदेश में लिखा था, बंटी बबली और बहू ने मारा है। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने हर घंटे नया मोड़ लिया। पूरा शहर इस रहस्य को जानना चाहता था कि आखिर बंटी और बबली कौन है। लेकिन पुलिस को जल्द ही एहसास हो गया कि यह संदेश सच नहीं है, बल्कि एक खूनी खेल का हिस्सा है। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी तो घर के परिसर में बनी दुकान से एक और लाश बरामद हुई। यह लाश थी अभिषेक वैश्य की। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो चुका था। अगर अभिषेक भी मर चुका है तो फिर हत्यारा कौन है? साउथ मला का एरिया है, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट प्रयागराज का। उसमें एक कॉम्प्लेक्स है, वो वीरेंद्र वैश्य जी का है। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी। और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था, उसका बंटवारा जो लूटा गया था, उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी कल शाम को। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पहले हम लोगों को यह प्रतीत हुआ था कि तीनों जो माँ बाप और उसकी बेटी की हत्या उसी के बेटे अभिषेक ने करी है। लेकिन बाद में हम लोगों ने पूरा घर छाना लगभग 1 घंटे तक और उसकी चूँकि दुकान पे ताला लगा हुआ था और घर में भी ताला लगा हुआ था, तो दुकान का ताला भी तोड़ा गया, घर का भी ताला तोड़ा गया। दुकान का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें अभिषेक का भी शव बरामद हुआ। तब ये गुत्थी उलझ गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने इसको सुलझा लिया है। 4 हत्याएं, एक बंद मकान और कोई चश्मदीद नहीं। मामला किसी फिल्मी मर्डर मिस्ट्री से कम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस सबूतों की कड़ियां जोड़ती गई, सच उतना ही भयावह होता गया। पता चला कि अभिषेक भारी कर्ज में डूबा था। पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था। घर में रोज झगड़े होते थे, कर्जदार दबाव बना रहे थे और अभिषेक को लगने लगा था कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। फिर आई 31 मई की वह रात जिसने पूरे परिवार का भविष्य खत्म कर दिया। अभिषेक अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ बैठा हुआ था। दोनों शराब पी रहे थे और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें इंसान से हैवान बना दिया। योजना बनी, पहले परिवार खत्म होगा, फिर तिजोरी साफ होगी और इसके बाद नई जिंदगी शुरू होगी। उसमें सनी गुप्ता को अरेस्ट किया गया है। सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 31 तारीख को शाम 5 बजे वह उसको 3 बजे के आसपास उसको अभिषेक ने बुलाया था और अभिषेक और उन्होंने बैठकर साथ में बियर पी और कचौरी आदि खाई।
शाम को जैसे ही मीनाक्षी नीचे दुकान की तरफ आई, मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसकी हत्या कर दी गई। फिर दोनों उस लाश को ऊपर लेकर गए। इसके बाद सो रहे माता पिता पर लोहे के पाइप से हमला किया गया। बुजुर्ग माँ बाप शायद समझ भी नहीं पाए होंगे कि जिन हाथों को उन्होंने बचपन में सहारा दिया था, वही हाथ उनकी मौत की वजह बन चुके हैं। तीनों की हत्या के बाद तिजोरी खोली गई, जेवर, नकदी और कीमती सामान लूट लिया गया था। लेकिन कहते हैं कि अपराध का अंत अक्सर अपराध से ही होता है। लूट के माल के बंटवारे को लेकर अभिषेक और सनी के बीच गहरा विवाद हो गया। दोस्ती दुश्मन में बदल गई और फिर जिस अभिषेक ने अपने परिवार को मौत के घाट उतारा था, वह खुद अपने साथी के हाथों मारा जा चुका था। सनी ने अभिषेक की हत्या कर दी। उसके बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने माँ बाप को मारने की, अभिषेक ने, और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने। इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको मारने, दोनों को मारा और बहन को भी मारा। और मारने के बाद वहाँ का जो जेवरात थे माँ बाप के और बहन के, वो जेवरात ले लिए और नीचे अपनी दुकान में आ गया। दुकान में जेवरात को बांटने को लेकर के दोनों के बीच बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। है इस वाद को लेकर के उसने कम सामान देने की कोशिश करी। तो इस लालच में आकर के सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी, उसी रॉड से जिस रॉड से माँ बाप की हत्या की थी। अभिषेक ने और उन दोनों ने मिलकर के उस रॉड से अभिषेक की भी हत्या कर दी और वहीं अपने कपड़े डाल दिए, क्योंकि खून से छन गए थे। अभिषेक की जो टी शर्ट थी वो भी खून से छनी हुई थी अपने माँ बाप की हत्या करते वक्त। तो उसकी टी शर्ट को हमने बरामद किया है वहाँ के सिंटेक्स से, टंकी जो पानी में थी। फिर यह वहाँ पर कंटिन्यूअस रात भर रहा है, साफ सफाई करी है, पूरा ब्लड को धोया है और सर्फ और डिटर्जेंट और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है, जो इसका बिजनेस इसका बेटा अभिषेक करता था, वह सामान सभी बॉडीज पे इसने डाला है, खुद नहाया है और पूरा चुराया हुआ सामान, लूटा हुआ सामान अपने दुकान जो पास में ही उसकी दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है इसी सनी गुप्ता की, जिसमें वो कचौरी और दुकान लगाता है समोसे की, उसी दुकान में इसने छिपा दिया और ताले बंद करके चाबियां उसमें रख करके अपने घर चला गया। 2 दिन बाद जब कल जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने तत्परता से लगते हुए पूरे घटनास्थल का विजिट किया, एक एक वहाँ की चीज को छाना और एविडेंस कलेक्ट किए। उसी एविडेंस के आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है और सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही अभिषेक भी, 3 मर्डर में अभिषेक भी शामिल था शुरुआत के, जो बेटा है उनका, लेकिन चौथा मर्डर अभिषेक और इसका सनी गुप्ता अकेले ने किया। अभिषेक का मर्डर किया और पूरा सामान लेके चला गया। 100% रिकवरी, 1 किलो के आसपास सोना और बाकी 400 ग्राम 360 ग्राम के आसपास चांदी बरामद करी है, जो वो गहना है उसके माँ बाप का और बहन का, वो इससे बरामद हुआ है। लगभग इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है, पूरे की 1.5 करोड़ से भी ऊपर कीमत है इसकी लूटे हुए सामान की। और ये 12 घंटे में बरामदगी के लिए जो पुलिस टीम जिसने वर्कआउट किया है इसको हम लोगों ने 50,000 का इनाम दिया है टीम को। साथ ही SSI कोतवाली मुलायम सिंह यादव को हमने निलंबित किया है और प्रभारी चौकी साउथ मला को भी निलंबित किया है लापरवाही के लिए, वहाँ पर चौकी से इतनी नज़दीक घटना होने को लेकर के। और हम लोग जो हमारा इसकी इन्वेस्टिगेशन को तेजी से करेंगे और पूरी साक्ष्यों की रिकवरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय से सजा। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दीवार पर झूठा संदेश लिखा गया, लेकिन खून के धब्बे, मोबाइल की लोकेशन, घटना स्थल के सबूत और पूछताछ में टूटते बयान और आखिरकार सच पहुंच गया। और सामने आया एक ऐसा सच जिसने पूरे प्रयागराज को झकझोर दिया। यह किसी गैंग की वारदात नहीं थी, यह किसी दुश्मन का बदला नहीं था, यह लालच, कर्ज और संपत्ति की भूख में डूबे एक बेटे की कहानी थी, जो अपने ही परिवार का कातिल बन गया और अंत में उसी लालच ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। देखिए, हाँ, पुलिस ने जब पूरी घटनाक्रम को हमने चेक किया है, पूरे घर को चेक किया है, तो वहाँ पर एक अभिषेक और यह सनी गुप्ता जब अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था, तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया। साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा, इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस
उस अभिषेक पे शक ना करे, क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में। 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे जो इसका दूसरा बेटा और बहू है उस पर पुलिस का शक जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी। और इस वजह से चूंकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका लालच था और अपने बाप इससे चूंकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी। इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया। यस, हाँ, ये सब्बल जो ले गया था, उस सब्बल जो आला कत्ल हमने बरामद किया है, वो भी पीछे से थोड़ा सा उभरा हुआ था, तो उसकी वजह से मारते वक्त इसके हाथ पे चोट आई है। साथ ही जब इन दोनों ने मारपीट करी आपस में, अभिषेक और इसमें, तो इसके कपड़े भी फट गए थे, उसमें हाथापाई भी हुई और उसी में ये गिरा भी है, उसके हाथ में चोट भी लगी है उसी समय जब अभिषेक के साथ इसकी मुजामत हो रही थी, जो मारपीट हो रही थी। 4 लाशें, एक परिवार खत्म और पीछे छोड़ गया एक सवाल, क्या पैसा सचमुच इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाए? एक बेटा जिसने कर्ज और लालच में अपने ही माता पिता और बहन की जान ले ली और फिर उसी लालच ने उसकी भी जान ली। पैसा और संपत्ति इंसान की ज़रूरत हो सकते हैं, लेकिन जब लालच रिश्तों से बड़ा हो जाए तो उसका अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। प्रयागराज का यह हत्याकांड इसी कड़वे सच की भयावह मिसाल बनकर सामने आया है। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए, रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।